हनी ट्रैप क्या है? सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करके सादा लोग शहरियों को जो है वो अपने जाल में फंसाया जाता है। टर्म को कहते हैं जिसमें कोई लड़की किसी लड़के को अपने साथ दोस्ती का झांसा देकर उसको अपनी बातों में फंसाती है। सारे मिल के एक ऐसा जो है ना वो सीन क्रिएट करते हैं, उसको प्रेशराइज़ करते हैं और फिर उससे पैसे निकलवाते हैं। सादा जो शहरी होते हैं उनको पहले अपने दोस्ती करके अपने जाल में फंसाते हैं। पुलिस स्टेशन हंजरवाल का ये केस है। कंप्लेनेंट जो है वो 3 दिन पहले उसने हमें रिपोर्ट किया कि इसके साथ ये वाक़या हुआ है। फिर जो हमारी टीम है मुख्तलिफ सीसीटीवी फुटेज वहाँ से लीक, इसमें से एक मुलज़िम है, उसका नाम अली है, जो खुद को इनके साथ पुलिस वाला भी शो करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वसीम रियाज। नाजरीन, आज हम बात करेंगे हनी ट्रैप पर। हनी ट्रैप क्या है, किस तरह से सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करके सादा लोग शहरियों को जो है वो अपने जाल में फंसाया जाता है। एक ऐसा ही गैंग हंजरवाल पुलिस ने जो है वो पकड़ा, जिसपे 2 खवातीन और 2 मर्द शामिल हैं, जिन्होंने अब तक मुतअद्दिद ऐसी वारदातें की। एसपी इकबाल टोन डॉक्टर मोहम्मद उमर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आपके वक्त का शुक्रिया। सबसे पहले ये बताइएगा कि हनी ट्रैप है क्या? बेसिकली ये इस टर्म को कहते हैं जिसमें कोई लड़की किसी लड़के को अपने साथ दोस्ती का झांसा देकर उसको अपनी बातों में फंसाती है और फिर वो जब उनके आपस में उनका एतमाद का रिश्ता बन जाता है तो फिर वो उसको मिलने मिलाने की तरफ लेकर आती है। और जब वो लड़का उससे लड़की से मिलने के लिए पहुंचता है तो वहाँ पे फिर वो अपने जो गैंग के दूसरे मेंबरान हैं उनके थ्रू फिर वो उस लड़के को पकड़ के उसको हरासा करते हैं, उसको ब्लैकमेल करते हैं, उसको तशद्दुद करते हैं, उसकी वीडियोज़ और तस्वीरें बना लेते हैं और उनकी बेस पे फिर उसको ब्लैकमेल करके उससे फिर वो पैसे निकलवाते हैं। तो ये इस सारे जो है ना इस गैंग में उनके ये मुख्तलिफ, इसमें कोई एक लड़का जो है वो लड़की का भाई बन जाता है और उससे गैंग का कोई एक मेंबर है वो पुलिस वाला बन के आ जाता है सामने। और फिर वो सारे मिल के एक ऐसा जो है ना वो सीन क्रिएट करते हैं कि वो जो लड़का होता है जो मिलने के लिए आया होता है लड़की को, उसको मुख्तलिफ जो है ना वो चीज़ें दिखा के कि हम तुम्हारी ये तस्वीरें हैं ये हम अपलोड कर देंगे और तुम्हारी फैमिली तक पहुंचाएंगे और इसके अलावा हम पुलिस को कंप्लेन करेंगे कि तुम यहाँ पे हमारे घर में आए हो लड़की का रेप करने के लिए। इस तरह से मतलब कि वो मुख्तलिफ चीज़ें करके उसको प्रेशराइज़ करते हैं और फिर उससे पैसे निकलवाते हैं। उसके पास वहाँ पे जो चीज़ें, कोई कीमती मोबाइल हो या कोई उसके पास कोई कैश हो, वो ले लेते हैं और फिर उससे कहते हैं कि तुम ये एक नंबर है जैज़ कैश का या इजी पैसा का, तुम इस पे मज़ीद पैसे हमें भिजवाओ। अब वो लड़का उस टाइम पे इमीडिएट अपने दोस्तों से रब्ता करता है कि वो जो फ़ौरन जितने पैसे भिजवा पाते हैं उतने पैसे वो उनको दे देता है। लेकिन उसमें फिर वो कहते हैं कि नहीं ये रकम कम है, तो अब तुम्हारी ये चीज़ें हमारे पास हैं, हम तुम्हें इतना घंटे का टाइम देते हैं, 5 घंटे 10 घंटे, तुम हमें इतने पैसे जो है वो अगर दोगे तो फिर तुम्हारी बात ख़त्म हो जाएगी, अगर नहीं दोगे तो फिर हम पुलिस को भी कंप्लेन करेंगे और तुम्हारी ये जो वीडियोज़ हैं ये पिक्चर्स हैं इसको हम अपलोड भी कर देंगे। तो वो जो बंदा है फिर वो चूँकि उसमें उस टाइम अंडर प्रेशर होता है, वो डरा होता है, तो वो फिर उस पे अगर वो पैसों का इंतज़ाम कर पाता है तो वो उनको कुछ उन्होंने वारदातों में बताया इस गैंग ने कि पहले से अभी इन जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है कि वो इसमें इन्होंने पहले भी बहुत से लोगों से, शरीफ लोगों को इस तरह से अपने जाल में फंसा के ब्लैकमेल किया और उनसे फिर पैसे भी निकलवाए, अपनी मर्ज़ी के पैसे निकलवाए, जो उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा पैसे निकलवाए। कुछ लड़के ज़ाहिर है वो उनके पास पैसे नहीं होते, फिर वो उधार लेके मामला ख़त्म करने के लिए किसी तरह से उनको पैसे उन्होंने हैंड ओवर किए हैं। लेकिन ये है कि बेसिकली ये पूरा जो गैंग है इसका तरीका वारदात यही है कि वो सादा जो शहरी होते हैं उनको पहले अपने दोस्ती करके अपने जाल में फंसाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको जो है ना वो मिलने की तरफ राग़िब करते हैं और जब वो मिलने पे लड़का राज़ी हो जाता है फिर वो अपनी पसंद की, अपनी मर्ज़ी की जगह पे उसको बुलाते हैं, जहाँ पे उनको पता है कि हमारे गैंग के दूसरे मेंबरान हैं, वो अपनी मुकम्मल तैयारी के साथ वहाँ पे मौजूद हैं और वो फिर पूरी कार्रवाई के साथ उसको ट्रैप कर लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि किस थाने का ये केस है? ये स्पेसिफिक इस केस के हवाले से अगर बात करें तो कब ये वाक़या रिपोर्ट हुआ, कितने दिनों में पुलिस मुल्ज़िमान तक पहुंची, और इसमें जो ख़वातीन हैं उनका क्या रोल है और उनका ताल्लुक कहाँ से है? इसमें ये जो पुलिस स्टेशन हंजरवाल का ये केस है, इसमें कंप्लेनेंट जो है वो 3 दिन पहले उसने हमें रिपोर्ट किया कि इसके साथ ये वाक़या हुआ है। उसके बाद फिर हमने, चूँकि जब कंप्लेनेंट हमारे पास आया तो जो मुल्ज़िमान हैं उनको पता चल गया कि ये जो कंप्लेनेंट है ये पुलिस से उसने मदद मांग ली है, तो वो अपने मोबाइल फ़ोन बंद करके और अपना ठिकाना छोड़ के, जहाँ पे उन्होंने उसको बुलाया था मिलने के लिए, वो ठिकाना छोड़ के वहाँ से चले गए थे। हमने फिर जो हमारी टीम है जिसमें SHO हंजरवाल और चौकी इंचार्ज नियाज़ बेग, उन्होंने वो उस
इस पे केस पे काम कर रहे थे। उस पे फिर उन्होंने मुख्तलिफ CCTV फुटेज वहाँ से ली कि ये जो गैंग है ये यहाँ से इस गली से मेन रोड की तरफ आकर किस तरफ गए। फिर लोगों से भी हमने इन्फॉर्मेशन ली, वहाँ के रहने वालों से, और जो उनके मोबाइल फ़ोन्स थे उससे हमने इन्फॉर्मेशन ली कि ये पिछले 2 महीनों में ये कहाँ पे रहे हैं। तो वहाँ पे हमें एक इलाका मिला जहाँ पे ये सब्ज़दार का इलाका है कि वहाँ पे इनकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। फिर वहाँ पे जाके हमने इन्फॉर्मेशन ली, वहाँ पे फुटेज भी ली, तो लोगों ने बताया कि ये इसमें से एक लड़का, उन्होंने कहा कि एक लड़के को इधर देखा गया। तो फिर वहाँ तक हम उनमें से एक इनका जो गैंग का मेंबर है, उमैर उसका नाम है, उसको हमने जब अरेस्ट किया, जो लड़की का भाई बना हुआ था, इस वाले केस में वो लड़की का भाई बन के सामने आता है। तो जब उसको हमने फिर पकड़ा तो उसने फिर हमने से पूछा कि तुम वाकई उसके भाई हो? तो उसने कहा कि नहीं, ये तो इनका आपस में ताल्लुक क्या था, खवातीन का और लड़कों का? खवातीन जो हैं बेसिकली वो काड़ा से बिलोंग करती हैं, और जो लड़के हैं वो कसूर से बिलोंग करते हैं। इनका आपस में ताल्लुक सिर्फ यही है कि ये आपस में दोस्ती हैं, लेकिन उन्होंने ये गैंग बनाया इस मकसद के लिए कि हम ये इसी तरह से दूसरे लड़कों को ट्रैप करके पैसे निकालेंगे। कितने अब तक इन्होंने ऐसे लोगों को जो है वो लूट लिया है? अमूमन देखने में आता है कि मोबाइल फ़ोन जब इनके चेक किए जाएँ या इंटेरोगेट किया जाए तो बहुत सारे विक्टिम्स निकल आते हैं जिन पर तशद्दुद भी होता है और नाज़ेबा फुटेज भी सामने आते हैं। तो ऐसी चीज़ें मिली? इसमें से एक मुलज़िम है, उसका नाम अली है, जो खुद को इनके साथ पुलिस वाला भी शो करता है। अभी हम उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे लगा रहे हैं। उसके पास मोबाइल फ़ोन है जिसमें सारा डाटा वगैरह इन्होंने रखा हुआ है, और इस वाले कंप्लेंट का भी डाटा वगैरह, उसी की वीडियो उसी मोबाइल में मौजूद थी। इसके अलावा ये जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने ये अभी इसमें जो इनका एक मेंबर है जो उमैर था, उसने एडमिट किया है कि मैंने जो है ना ये पहले भी केसेस कुछ कर चुके हैं। लेकिन अभी चूँकि ये इन्वेस्टिगेशन में हम मज़ीद चीज़ें निकालेंगे कि पहले इन्होंने किस विक्टिम को, क्योंकि जब तक हम विक्टिम के पास नहीं पहुँचेंगे ना, तब तक वो हमें विक्टिम चीज़ें नहीं बताएगा कि मेरे साथ क्या हुआ और कितने पैसे इन्होंने एक्सटॉर्ट किए, और अभी ब्लैकमेलिंग करते भी हैं या नहीं करते। तो फिर वो तमाम चीज़ें हम पहुँचने की कोशिश करेंगे विक्टिम तक, ताकि हमें मज़ीद चीज़ें इनकी मुख्तलिफ़ कार्रवाइयों का पता चल सके। मुल्ज़िमान का कोई साबिक़ा रिकॉर्ड है? नहीं, इसमें अभी मुल्ज़िमान ये फ़र्स्ट टाइम पकड़े गए हैं, और इससे पहले ये जो है ना ये कार्रवाइयाँ करते थे, लेकिन कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। नाज़रीन, हनी ट्रैप का ये केस था जिसमें 3 मुल्ज़िमान, 2 ख़वातीन और 1 मर्द जो है वो शामिल, इनको गिरफ्तार किया गया है। एक मुल्ज़िम जो है उसकी गिरफ्तारी अभी बाकी है, उसके लिए इक़दामात किए जा रहे हैं।